कि आज इंदौर में रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे भोपाल से इंदौर होंगे रवाना। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दूं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज इंदौर में रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सुबह 10 बजे भोपाल से इंदौर होंगे रवाना। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारी है, जानने के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय का। इंदौर से जुड़ गए मेरे साथ पुनीत। आज इंदौर पहुंचने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ तैयारी, क्या कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे, जैसा कि उनका दौरा कार्यक्रम है, और वहां से सीधे वो खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। यहां पर डीएवीवी द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में एक विशेष ऑर्डर जारी किया गया है डीएवीवी के तमाम कर्मचारियों के लिए। उन सबको कंपलसरी तौर पर, मतलब अनिवार्य तौर पर आज इस कार्यक्रम में शामिल होना है। तो डीएवीवी के कर्मचारियों के लिए यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो विधायक गोलू शुक्ला है इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के, उनकी कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू होने वाली है। उनकी कांवड़ यात्रा को भी हरी झंडी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही दिखाएंगे। तो जहां तक बात है डीएवीवी में कार्यक्रम की, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और डीएवीवी की जो कुल गुरु है डॉक्टर रेणु जैन, वो खुद भी सुबह से ही ऑडिटोरियम पहुंच चुकी है कार्यक्रम स्थल और लगातार जायजा ले रही है व्यवस्थाओं का। तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में लिया गया है कई अहम फैसले। तो देखिए, कांग्रेस की हर बड़े आंदोलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। ये वो तमाम बड़े फैसले हम आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक से निकलकर सामने आ रहे हैं। दल बदल करने वाले नेताओं को वापस नहीं लेगी पार्टी। कार्यकारिणी और संगठन में नियुक्ति के लिए जरूरी होगी रायशुमारी। तो देखिए, आपको बता दूं, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और बैठक में लिया गया है ये फैसला कि कांग्रेस की हर बड़े आंदोलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। तो जो किनारा करते हुए नजर आ रहे थे, बड़े चेहरे नहीं पहुंच पा रहे थे बहुत सारे आंदोलन में, बहुत सारे कार्यक्रम में, तो एक फैसला जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के हर बड़े आंदोलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। दल बदल करने वाले नेताओं पर भी एक फैसला आया है कि पार्टी में आपकी वापसी नहीं होगी। क्या कुछ है, पूरी जानकारी जानने के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए मेरे साथ। विवेक, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक और उसमें तमाम अहम फैसले, क्या कुछ ये फैसले हैं? देखिए अंजलि, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो चुकी है, उसमें कुछ नई बातें निकल के आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि गद्दारी करने वाले नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। कई नेता इस बात को लेकर ये कह रहे थे कि जो कुछ नेता हैं जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, तो भंवर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। एक और बात अहम निकल के सामने आ रही है कि कार्यकारिणी का गठन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन कमलनाथ के समय जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही थी, महासचिव, उपाध्यक्ष और कई सचिव बना दिए गए थे, तो ऐसे में अब कार्यकारिणी में से 50 से 60 लोग रहेंगे। और एक और बात निकल के सामने है कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस दफ्तर में मिलने पहुंचे थे जिला अध्यक्ष से, संभवतः उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अंजलि, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। और विवेक, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हर बड़े आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा दिग्गज नेताओं को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को मान रही है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो उस स्तर तक काम नहीं कर पा रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आंदोलन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंजलि, देखने वाली बात है कि पहला सीएम हाउस का घेराव होना था, एनएसयूआई की तरफ से था। उसमें सिर्फ जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह ये मौजूद थे। लेकिन दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, ये तमाम बड़े नेता गायब थे। लेकिन दूसरे दिन जब हमने देखा कि दूसरी बार जब प्रदर्शन हुआ, अशोका गार्डन थाने का शिकायत करने पहुंचे, उस वक्त दिग्विजय सिंह आए। तो ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़े नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है। आरएसएस की तरह संगठन में नियुक्ति भी की जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि उनकी
पहले ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद संगठन स्तर पर नियुक्ति किया जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, संगठन के तमाम नेताओं को ये कहा गया है कि कोई होटल में नहीं रुकेगा, वो कार्यकर्ता के घर में जाएंगे और कार्यकर्ता के घर में रुककर वही भोजन करेंगे और आसपास के लोगों को मजबूत करेंगे। यानी कि आरएसएस के पैटर्न में कांग्रेस अब संगठन महामंत्री की नियुक्ति करेगा और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी वीआईपी कल्चर कांग्रेस के अंदर नहीं पनपने दिया जाएगा, क्योंकि वीआईपी कल्चर की वजह से तमाम सारे कार्यकर्ता अपने नेताओं से नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में लिया गया है बैठक में, और जीतू पटवारी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तमाम सारे बड़े नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स की ये जो कमेटी की बैठक थी उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने वाली है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगली खबर के लिए रुख करूंगी आपका। तो देखिए, एमपी में नर्सिंग से जुड़े छात्रों के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो भी दे देते हैं। नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया पर लगी हुई रोक अब हट गई है। हाईकोर्ट ने दी मान्यता प्रक्रिया को मंजूरी। 2024-25 सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेज को अब मान्यता दी जा सकेगी। नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए हैं और एडमिशन के लिए नर्सिंग काउंसिल अब प्रतियोगिता परीक्षा का करेगा आयोजन। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और नर्सिंग से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये एक अच्छी खबर भी कही जा सकती है, जहां नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक पांडे बने हुए मेरे साथ। विवेक, नर्सिंग से जुड़े छात्रों के लिए अच्छी खबर मिल रही है, अब मान्यता दी जा सकेगी कॉलेजेस को, लेकिन काफी कुछ उसके लिए सुनिश्चित भी करना पड़ेगा। क्या खास रहेगा प्रक्रिया में, क्योंकि दाग एक बार लग चुका है और उसको हटने में वक्त लगता है? अंजलि, इस खबर को समझने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने उन तमाम सभी कॉलेजों को मान्यता दे दी है, साथ में एडमिशन कराने की भी अनुमति दे दी है जो फिट है। जो अनफिट है उन छात्रों को फिट कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। और 2024-25 की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो सिर्फ फिट कॉलेज यानी जो सुटेबल कॉलेज है उनमें ही होगी। कोई जो अनफिट और अयोग्य कॉलेज जो सीबीआई ने तय किए थे उनमें फिलहाल कोई नया एडमिशन नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक 3 से 4 साल तक छात्र भटक रहे थे और जो अयोग्य पाए गए कॉलेजों में पढ़ रहे थे उनको शिफ्ट किया जाएगा, जो व्यवस्थित तरीके से जो सरकार के नियमों के अनुसार पालन कर रहे हैं उनको उनमें शिफ्ट किया जाएगा। और जो नए जो एडमिशन अब होंगे वो पूरी तरीके से हाई कोर्ट की निगरानी में होंगे। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एडमिशन शुरू करने की प्रक्रिया के साथ ये भी तय किया जाए कि कोई भी छात्र जो अयोग्य है वो वहाँ पे भर्ती ना किया जाए। इसके लिए बाकायदा एक परीक्षा आयोजित किया जाए, परीक्षा आयोजित करने के साथ ही उस छात्र का एडमिशन किया जाए। तो ये एक हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस है और इसी के तहत जो कॉलेज है जिसमें मान्यता दी गई है और जो पूरी तरीके से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फिट बैठते हैं उन्हीं कॉलेजों में अब एडमिशन शुरू होंगे। तो ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला कि इस पूरे नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई से लेकर सरकार तक दागदार हुई और यहाँ तक कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर भी सवाल उठे। तो ऐसे में बिल्कुल, और ये जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ये इसीलिए भी किए जा रहे हैं कि जिस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ, जिस तरीके का घोटाला हुआ, उस तरीके का आने वाले समय में कोई भी गुंजाइश ना बचे होने की। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे छतरपुर की, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने शहर के महंगे होटल में झाड़ू लगाई। ये केंद्रीय मंत्री का बेहद ही अलग अंदाज देखने को मिला है। आपको भी तस्वीरें दिखा देते हैं। वीरेंद्र खटीक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से धूम मचा रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छतरपुर विधानसभा के सभी वर्गों के प्रमुखों को आभार व्यक्त करने के लिए महंगे होटल में आयोजन किया गया था, जिसमें वे भी शामिल हुए थे। और उसी दौरान ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर वो होटल में झाड़ू लगाते हुए दिखे। इनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रीवा में जमीन विवाद में महिलाओं पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। मनगवा के हिनौता गांव में जमीनी विवाद में महिलाओं के साथ मारपीट की गई। हाईवा से महिलाओं पर मुरुम डालकर हत्या की कोशिश भी की और महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश जमीनी विवाद के चलते की गई है। और जमीनी विवाद के बावजूद दबंगों की तरफ से हो रहा है सड़क निर्माण। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, आपको रीवा से दिखा रहे हैं। जमीन विवाद
विवाद था और वहां पर उसी की वजह से महिलाओं पर दबंगों का ये कहर देखा गया, जहां पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। हाईवा से महिलाओं पर मुरुम डालकर उनकी हत्या की कोशिश भी की है, जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश की है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये विवाद की तस्वीरें देखिए आप, रीवा से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जमीनी विवाद था और जिसके चलते महिलाओं पर दबंगों का ये आतंक, दबंगों का ये कहर देखने को मिला है। किस तरीके से हाईवा से महिलाओं पर मुरुम डालकर उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है, महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। जमीनी विवाद में के बावजूद दबंगों की तरफ से हो रहा है सड़क निर्माण और उसी दौरान ये विवाद बढ़ा। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी, फोन कॉल पर जुड़े हैं मेरे साथ। विवेक, एक समाज जहां पर महिलाओं को पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या है पूरा ये मामला? बिल्कुल अंजलि, बेहद संवेदनशील मामला कहा जा सकता है कि ये रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र में जहां जमीन पर सड़क बनाने का विरोध महिलाएं कर रही थी और महिलाओं को जब ये विरोध किया तो मुरुम से और वो डंपर से उसको दबाने की कोशिश की गई। गनीमत इस बात की रही कि आसपास के लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने मौके पर आकर महिलाओं को बाहर निकाल दिया, नहीं तो कोई और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यानी कि अंजलि कहा जाए कि हंगई की मतलब हद पार करने वाली ये घटना देखने को मिली, जहां पर महिलाओं के ऊपर डंपर से मुरुम से। और अब क्या पुलिस प्रशासन ने इसका संज्ञान ले लिया है? क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पर की जा रही है? पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने ये बताया है कि दोनों ही पक्षों के द्वारा शिकायत की गई है और दोनों ही पक्षों की शिकायत लेने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला है और राजस्व भी इस विभाग भी इस पे सक्रिय हुआ है और मामले की जांच कर रहा है कि आखिर किसकी जमीन है और क्यों महिलाएं इसका विरोध कर रही थी। इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है अंजलि। ठीक है, विवाद की गुत्थी सुलझाई जाएगी, वो प्रशासन का काम है, वो पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था का काम है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने की तस्वीर कहीं ना कहीं अति संवेदनशील है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नागौद में सिविल अस्पताल के लोकार्पण किए जाने के 10 दिन बाद अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। बागरी आधे अधूरे अस्पताल को देखकर जमकर नाराज हुई। उन्होंने अस्पताल के आधे अधूरे पड़े कामों पर सवाल भी उठाए हैं। ऐसा ही फीता कटवा के और इनॉग्रेशन कर देने से अब ये चालू थोड़ी हो गया, वैसे तो सबके लिए चालू हो गया, पेपर में चालू हो गया, ऑन रिकॉर्ड चालू हो गया। और स्थिति क्या है? नहीं तो फिर 15 दिन बाद करा लेते ना। क्या जल्दी मची थी इनको? किस बात की जल्दी थी? इलेक्ट्रिक सप्लाई तक नहीं चालू है इसमें। क्या मतलब? दरअसल सतना जिले के नागौद में 10 करोड़ की लागत से बने 50 बेड के सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया गया। 10 दिनों बाद नागौद सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अचानक पहुंच गई और इस दौरान राज्य मंत्री ने आधे अधूरे बने अस्पताल के लोकार्पण पर सवाल खड़े करते हुए अस्पताल के जिम्मेदार BMO को जमकर खरी खोटी सुनाई। अस्पताल के BMO ने भी स्वीकारा कि कुछ काम अभी भी अधूरे हैं। मध्य प्रदेश जो निर्माण एजेंसी थी पुलिस विभाग की, उसके द्वारा करवाया गया था। उनका डिसीजन था कि कब करवाना है और लेकिन बिल्डिंग तो लगभग पूरी कंप्लीट थी। उसमें से कुछ काम अल्टरेशन वाला या कुछ मॉडिफिकेशन करना था, वो काम थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो चल रहा था। लाहौर से पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर प्रशासन का अमला कोठी के सीमांकन के लिए पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा कराया। SDM ने कहा कि जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनकी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रशासन पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। प्राइमा फेसी ये है कि जो जमीन शासकीय है हम उसकी नकली करते हैं। ये सेकेंडरी है कि उस पर क्या व्यवहार कर रहे हैं, जो भी उसकी जद में आएगा वो सीमांकन किया जाएगा। अभी प्रक्रिया प्रचलन में है, तो ये जब इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो निकल कर सामने आएगा किस किस का मकान उसमें पाया गया, इसकी प्रिंट बनती है, नक्शा बनवाया जाएगा, पंचनामा बनेगा पूरा, तो जिनके भी मकान निकल कर आएगा वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा तो करनी हो जाएगी। मेरे बड़े भाई अमित भाई के नाम नोटिस जारी करके प्रशासन ने नाम की कार्रवाई के लिए जो सरकारी नंबर थे, लेकिन वो पूरी तरह कहीं न कहीं राजनीतिक हुई इसकी कार्रवाई। जब
2 दिन से घूमने के बावजूद जब उन्हें कहीं कोई पॉइंट नहीं मिला तो उन्होंने अकस्मात हर तरीका, हर मशीन से प्रयोग कर लिया। कहीं कोई सफल नहीं हुए तो फिर जदीद का निकाल के कोई मानित पॉइंट बनाया। वो कहीं ना कहीं उनका मकसद डॉक्टर गोविंद सिंह जी की कोठी तक पहुंचना था। जिला प्रशासन सत्ता पार्टी के दबाव में हमारा मकान तोड़ने पे आमादा है। हमें जानकारी है मिली है कि अब दोबारा फिर टीम जाएगी। अभी पूरे दिन कल टीम ने सुबह से शाम तक कोई निशान मिला नहीं है। जो सैटेलाइट का नक्शा बना है वो नक्शा गलत है और उसी नक्शे के आधार पर मकान को तोड़ने पर जिला प्रशासन आमादा है। और अब बात कर लेते हैं खंडवा की। खंडवा में दादाजी दरबार में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव शुरू हो गया है। शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े दादाजी केशवानंद महाराज और छोटे दादाजी हरिहरानंद महाराज की समाधि के दर्शन कर माथा टेका। सुबह से ही निशान लेकर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ 2 दिन तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव चलेगा। देश के कई राज्यों से भक्त निशान लेकर आते हैं, दादाजी को अर्पित करते हैं और पूरे शहर में 2 दिन तक भक्तों के लिए भंडारे और प्रसादी का भी आयोजन किया जाता है। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन श्री दादा दरबार में 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2024 तक के लिए आयोजित है, जिसमें मुख्य दिवस आज 20 जुलाई को मनाया जाना है। चूँकि 2 तरह के कैलेंडर प्रचलित है कि स्मार्त का कैलेंडर होता है और एक वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है। तो साधु संत सन्यासी संत पुरुष हैं, उनके आश्रमों में स्मार्त के कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए त्यौहार की शुरुआत आज चूंकि पूर्णिमा का पर्व जो है दोपहर बाद से तिथि आरंभ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुरैना से जुड़ी एक खबर की। देखिए, मुरैना में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान दुकानों को तोड़ने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें जौरा एसडीओपी का गनर शैलेश सिंह घायल हो गया। आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं भगदड़ में अतिक्रमणकारियों के घरों की 3 महिलाएं बेहोश हो गई, जिनमें से एक को पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। बाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण तोड़ा गया। वहीं महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने पकड़ घसीट कर हमें सड़क पर फेंका। पुलिस ने पथराव करने वाले 1 सैकड़ा महिला पुरुषों पर मामला दर्ज कर लिया है। और देखिए, आने वाली 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्त लाखों की संख्या में उज्जैन बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जरूर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 50 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अभी से पुलिस सुरक्षा की तैयारियां कर रही है। 5 ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाएगी और पूरे मार्ग में 2000 पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा। 5 ड्रोन कैमरे हम लोगों ने पूरे सवारी मार्ग में डिप्लॉय किए हैं, जो आज से ही पूरा असेसमेंट करना चालू कर देंगे। साथ ही जो हमारी एसबी और डीएसबी की शाखाएं हैं, वो जो संदिग्ध लोग हैं उनकी चेकिंग ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। ये लगातार प्रक्रिया जारी रहेगी।